बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ हर एक मुद्दा इन दिनों सबसे गंभीर मुद्दा है, होना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे और न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है। एक सर्वे का जिक्र करेंगे और ये सर्वे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सर्वे जेडीयू की नींद उड़ाने वाला सर्वे कहा जा रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या सियासी बयार बदलने वाली है या सियासी बयार बदलने लगी है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एक सर्वे दे रहा है। हाल ही में आए एक चुनाव पूर्व सर्वे ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में अच्छी खासी हलचल मचा दी है। दरअसल लोक पोल सर्वे के अनुसार बिहार चुनाव में महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं एनडीए का जिक्र करें तो 105 से 114 सीटों तक ये सिमट सकता है, जो कि अपने आप में वाकई एक तूफानी तौर पर हलचल पैदा करने वाला सर्वे बताया जा रहा है। और विस्तार से समझिए, दरअसल ये सर्वे तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल और उसके सहयोगियों के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा माना जा रहा है। यानी कि एक ऐसा बड़ा बढ़ावा जो उनकी कई यात्राओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के लिए एक चेतावनी हो सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि जितने भी सर्वे आए नतीजों के बाद उन सर्वों पर मुहर लगे, लेकिन अमूमन सर्वे जनता की नब्ज की एक सबसे अहम कड़ी माने जाते हैं कि जनता क्या सोच रही है, कौन से मुद्दे उसके लिए सबसे ज्यादा खास है। आइए जिस सर्वे का जिक्र कर रहे हैं, इस सर्वे और बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से नजर डालते हैं, या फिर यूं कहिए कि विस्तार से आपको समझाते हैं। वोट शेयर की बात करते हैं तो वोट शेयर की बात करें तो महागठबंधन को 39% से 42% वोट मिलने का अनुमान है। ये हम बात कर रहे हैं वोट शेयर की, जबकि एनडीए को 38% से 41% यानी कि 41% वोट यहां पर मिल सकते हैं, जो सर्वे बता रहा है। अब अंतर आप समझिए, अंतर अगर आप कहेंगे तो ये अंतर बेहद कम है। वैसे अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है, लेकिन सीटों की संख्या में महागठबंधन का बढ़त आना तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा नैरेटिव सेट करता है। सर्वे में अब क्या कुछ और बताया गया है? सर्वे में बताया गया है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने वोटर्स के मन में ये बदलाव लाया है। यानी कि हो सकता है कि वोटर्स के मन में ये बदलाव नहीं था, लेकिन जो मुद्दे यहां पर उठे हैं, जो मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हो या फिर कहा जा सकता है कि महागठबंधन की जो एकता उनकी यात्राओं में नजर आई, उसने वोटर्स के मन में ये बदलाव लाया है, ये एक बड़ी छाप छोड़ी है। युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता महागठबंधन की ओर ज्यादा झुकाव पाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं को वो पीढ़ी माना जाता है जिसके चलते एक बड़ी सत्ता हाथ में आती है और पहली बार जो वोट करते हैं कहा जाता है कि उनकी भूमिका सबसे ज्यादा खास होती है। ऐसे में दोनों का झुकाव यहां पर देखने को मिला, लेकिन इसमें एक बड़ा वर्ग तेजस्वी यादव की नौकरी देने वाली सरकार के वादे से भी प्रभावित नजर आती है। ये सर्वे के हिसाब से यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में दरअसल कई वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा की है। ऐसा नहीं है कि ऐलान नहीं किया गया है। बिहार की सियासत में इन तमाम ऐलान के जरिए जनता का ध्यान जो है वो सामने भी आया है। जैसे बुजुर्ग और विधवा महिलाओं के लिए मासिक भत्ता हो, इसमें बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता हो, या फिर 125 यूनिट मुफ्त बिजली क्यों ना हो। ये तमाम मुद्दे रहे और ये ध्यान भी बिहार की सियासत ने अपनी तरफ खींचा। इसे लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने जरूर नजर आया कि भाई ये तो चुनावी वायदे हैं, ये चुनावी घोषणाएं हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि लोक पोल सर्वे के नतीजे इशारा कर रहे हैं कि इन स्कीम्स का असर बहुत सीमित रहा, मतलब उनका दायरा उतना फैला नजर नहीं आया जितना कि एनडीए सोच रही थी, जितना कि जेडीयू यहां पर सोच रही थी कि अगर हम इन स्कीम्स का ऐलान करेंगे तो बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उससे प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। राजनीतिक विश्लेषक क्या मानते हैं, उनका समझना, उनके नजरिए को समझना यहां पर बेहद जरूरी है। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि वेलफेयर स्कीम्स लंबे वक्त में प्रभाव डालती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इनकी जो घोषणा होती है, इनका जो ऐलान होता है, वो वोटर्स को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती है, बहुत ज्यादा रिझा नहीं पाती है, जैसा कि राजनीतिक पार्टियां समझती है या उन्हें लगता है कि अगर ऐलान इस दौरान कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि एक बड़ा जो हिस्सा है वो उनके पक्ष में आ जाए, खासकर जब विपक्ष नौकरी और विकास के मुद्दे पर बहुत ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार यहां पर करता हो।
जो कि हमें देखने को भी मिला है। अब एक और पहलू आप समझिए, देखिए बिहार की राजनीति लंबे वक्त से हर कोई जानता है कि जाति वर्ग और क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित रही है। जब भी बिहार विधानसभा चुनाव आते हैं या लोकसभा चुनाव आते हैं या फिर कुछ दायरों में सिमटे चुनाव आते हैं तो ये मुद्दे हमेशा से हावी रहे हैं बिहार की राजनीति में, चाहे वो जाति वर्ग को लेकर हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित रहा हो। नीतीश कुमार ने 2005 से यानी कि 2005 से इन समीकरणों को संतुलित करके अपनी सरकार बनाई है। लेकिन 2025 के चुनाव में ये समीकरण जिनका जिक्र हम कर रहे हैं वो दरअसल बदलते नजर आ रहे हैं। अब लोक पोल के सर्वे का ये पहलू भी देखिए किस तरह से क्या कुछ और सामने आया है। लोक पोल सर्वे में ये सामने आया कि जो युवा वोटर हैं, महिलाएं हैं, इस बार महागठबंधन की तरफ ज्यादा झुकाव है। युवाओं का तो हमने आपको बताया, लेकिन महिला जिसे साधने की कोशिश देखिए हर पार्टी करती है, उनका झुकाव यहां पर सामने आ रहा है कि बहुत ज्यादा सत्ता पक्ष की तरफ नजर नहीं आया है, बल्कि इस बार ये महागठबंधन की तरफ ज्यादा झुकाव के साथ नजर आ रही हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने भी महागठबंधन के पक्ष में ये पूरा माहौल यहां पर बनाया। वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी और जेडीयू के बीच समन्वय की कमी भी वोटर्स को प्रभावित कर रही है। सर्वे ये भी इस तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि जो भी हलचल होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे वो विपक्ष की हो, वोटर्स के लिए हर एक मुद्दा, हर एक साठगांठ, हर वो एकजुटता बहुत मायने रखती है और मनमुटाव भी उतना ही मायने रखता है। अब नीतीश कुमार की बार बार गठबंधन बदलने की जो सियासत है, राजनीति है, वो विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है और कहा जा रहा है कि इसका नुकसान भी यहां पर पहुंचाया है। इसके उलट अगर तेजस्वी यादव ने देखिए जंगल राज के आरोपों का जवाब देते हुए विकास और नौकरी के एजेंडे पर फोकस किया है। ये टारगेट यहां पर तेजस्वी यादव का रहा है। हालांकि पारिवारिक तौर पर हमने देखा है तेज प्रताप यादव को लेकर जो सियासी तौर पर रहा हो, लेकिन क्योंकि नौकरी के एजेंडे पर फोकस करना, विकास के एजेंडे पर फोकस करना, सुरक्षा के मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर बनाना, ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें वो जनता को साधने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। तो ये सर्वे है और सर्वे नतीजे नहीं होते, सर्वे नतीजों की संभावना होती है, लेकिन ये संभावना कई बार सच में बदलती नजर आती है, तो कई बार संभावना का दायरा उतना ही रहता है जितना कि सर्वे हुआ हो। लेकिन इतना तय है कि ये सर्वे जो है वो चेतावनी देता है एनडीए को, जेडीयू को कि अगर ये सर्वे जमीनी स्तर पर उतरा और नतीजे सामने आए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए वक्त है, जो राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर कह रहे हैं कि एनडीए को, जेडीयू को अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा, उस पर फोकस किया जाए।